इस वीडियो में हम अमेरिका की ऐसी बड़ी कंपनी से जुड़े उस मामले को समझेंगे जिसमें एक सीनियर ऑफिसर पर इंडियन कर्मचारियों के बारे में बेहद गलत और अपमानजनक बातें करने का आरोप लगा है। ये मामला इसलिए और ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इस ऑफिसर की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो बाहर आ गई है, जिसमें कई तरह की नस्लीय और भेदभाव वाली टिप्पणियां सुनी जा रही हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, किसने शिकायत की, रिकॉर्डिंग में क्या कहा गया, कंपनी ने क्या जवाब दिया और अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों को इससे क्या सीख मिलती है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये पूरा मामला कैंपबेल सूप कंपनी से जुड़ा है। ये कंपनी अमेरिका की जानी मानी फूड ब्रांड कंपनी है। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्टिन बेली के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम रॉबर्ट गार्जा है, जिन्होंने सितंबर 2024 में कंपनी में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में ज्वाइन किया था। गार्जा का कहना है कि नवंबर 2024 में उनकी बेली के साथ एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग का एम उनकी सैलरी पर बात करना था, लेकिन गार्जा का आरोप है कि उस मीटिंग में बेली ने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में भी और इंडियन कर्मचारियों के बारे में भी बहुत ही खराब भाषा इस्तेमाल की। गार्जा के मुताबिक बेली ने कंपनी के प्रोडक्ट्स को पुअर लोगों की चीज कहा और कहा कि वो खुद कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि वो अनहेल्दी है। गार्जा ने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि उसी मीटिंग में बेली ने इंडियन एम्प्लॉयज को लेकर बेहद अपमानजनक और गाली गलौज वाली बातें भी कही। गार्जा के वकीलों ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर की है जिसमें एक आवाज सुनी जाती है जो कहा जा रहा है कि बेली की है। रिकॉर्डिंग में इंडियन वर्कर्स के लिए बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये भाषा किसी भी प्रोफेशनल माहौल में स्वीकार नहीं की जा सकती। गार्जा का कहना है कि उन्होंने इन बातों को 10 जनवरी को अपने मैनेजर के साथ शेयर किया। गार्जा के अनुसार उनके मैनेजर ने उन्हें एचआर के पास जाने की सलाह नहीं दी और कुछ ही हफ्तों बाद गार्जा को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। गार्जा का यह आरोप है कि उन्हें शिकायत करने की वजह से टर्मिनेट किया गया। अब गार्जा ने अदालत में शिकायत दर्ज की और ऑडियो सामने आया। तब कैंपबेल सूप कंपनी ने बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि रिकॉर्डिंग में सुनी गई बातें कंपनी के कल्चर या वैल्यूज को नहीं दिखाती। कंपनी ने कहा कि ये किसी भी तरह की नस्लीय या भेदभाव वाली भाषा बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बारे में रिकॉर्डिंग में जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल ही गलत है। कंपनी ने कहा कि वो अपने प्रोडक्ट्स में 100% रियल चिकन इस्तेमाल करते हैं और ये सब अमेरिका के यूएसडी अप्रूव्ड सप्लायर से आता है। कंपनी ने बेली को जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेज दिया है। अब बात करते हैं कि ये केस भारतीय कर्मचारियों के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में लाखों भारतीय आईटी, टेक, इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। इन एरियाज में इंडियंस की मेहनत और काम को काफी रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन इसके बावजूद कई बार वर्क प्लेस रेसिज्म सामने आता रहता है। ये केस इस बात का उदाहरण है कि बड़े ब्रांड या हाई लेवल पदों पर बैठे लोग भी गलत सोच रख सकते हैं और कर्मचारी होने के नाते ऐसी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस केस से भारतीय कर्मचारियों को कई जरूरी बातें समझनी चाहिए। पहली बात यह है कि अगर कोई सीनियर या कोई भी कॉलीग किसी भी तरह की गलत, अपमानजनक या नस्लीय टिप्पणी करता है तो उसे तुरंत नोट करना चाहिए। किस तारीख, किस समय और किस मीटिंग में क्या कहा गया है, ये सब लिख कर रखना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग हो तो केस और मजबूत बन जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी किसी भी घटना की जानकारी एचआर को देना सबसे सही कदम होता है। कई बार इंडियन वर्कर्स जो हैं वो सोचते हैं कि बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए एचआर को बताने से बचते हैं, लेकिन अमेरिका में एचआर ही ऐसे मामलों को सख्ती से हैंडल करने के लिए जिम्मेदार और ट्रेनिंग प्राप्त विभाग में होता है। सिर्फ मैनेजर को बताने से कई बार बात दब सकती है या गलत दिशा में जा सकती है। अमेरिका के वर्क प्लेस लॉज भारतीय कर्मचारियों के हक की सुरक्षा के लिए बहुत सख्त हैं। वहाँ रेसिज्म, हैरेसमेंट और रिटेलिएशन जैसे मामलों पर कंपनी को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर कोई कर्मचारी शिकायत करने के बाद निकाला जाता है, परेशान किया जाता है या उसके साथ गलत ट्रीटमेंट होता है तो वो कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। इस केस में भी रॉबर्ट गार्जा ने यही कदम उठाया। इस घटना से एक और सीख मिलती है कि गलत व्यवहार को किसी भी कारण से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार इंडियन वर्कर सोचते हैं कि हम नए हैं,
कुछ मत बोलो या सीनियर है सामना नहीं करो, लेकिन ये सोच खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। अगर कोई भी ऑफिसर गलत भाषा का इस्तेमाल करता है और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती तो वो आगे भी ऐसा ही करता रहेगा और दूसरों के साथ भी वही करेगा। तो अब आपके हाथ में है कि आपको किस तरह से डिसाइड करना है, अपने डिसीजंस लेना है, और आपका इस पर क्या टेक है हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBK Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।